चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वॉइस। वॉइस और बेंच वॉइस। वॉइस के बारे में आप कुछ जानते हैं? वॉइस, बेंच वॉइस पढ़ने से पहले वॉइस को समझना जरूरी। कैसे? वॉइस वह डिवाइस कहलाएगा जो क्या करेगा, जॉब को, एक मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी वर्कशॉप में जॉब को होल्ड करने के लिए काम में आता है, यानी जॉब को बांधने के लिए काम में आता है। क्या होता है, जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं, यानी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जॉब बनाते हैं, तो क्या होता है, उस पर फाइलिंग करना होता है, कटिंग करना होता है, हेक्साइन करनी होती है, टैपिंग करनी होती है, ड्रिलिंग करनी होती है, रिमिंग करनी होती है। कोई भी ऑपरेशन करना होगा तो हमारे को क्या करना होगा? सबसे पहले उसको वाइस उसको बांधना होगा, किसी पर, किसी डिवाइस पर बांधना होगा। तो जिस डिवाइस पर हम बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? वॉइस। ठीक है, वॉइस। ये बातों वाला वॉइस मत समझ लेना, ये वर्कशॉप वाला वॉइस है, जिस पर जॉब को रिजिड तरीके से, रिजिडली बांधा जाता है या कसा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? वॉइस कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे वर्कशॉप का। इवन हर वर्कशॉप में ये वॉइस यूज किया ही जाता है। ठीक है, वॉइस बना कैसे होता है? कोई भी वॉइस होगा उसमें दो जॉ होंगे, पैरेलल दो जॉब होंगे, एक फिक्स जॉ होगा और एक मूवेबल जॉ होगा। पैरेलल होंगे दोनों, ठीक है। और क्या होगा, वो लीवर और थ्रेड के थ्रू क्या होंगे, आगे पीछे। जो मूवेबल जॉ होता है वो क्या होता है, लीवर और थ्रेड के थ्रू आगे पीछे होता है। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है कि इसमें दो जॉ होंगे जो वॉइस के समांतर होंगे, एक फिक्स होगा और एक क्या होगा, एक चलने वाला होगा, एक मूवेबल होगा। तो वॉइस कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें दो जॉ होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वॉइस कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है, वॉइस हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। हमारी वर्कशॉप में बहुत टाइप के वॉइस यूज किए जाते हैं। हमारे को बेसिक पता होता है सिर्फ एक ही वॉइस, लगभग हम एक वॉइस को ज्यादा जानते हैं और इससे ज्यादा अवेयर भी रहते हैं। और हमारी वर्कशॉप में ये ज्यादा यूज भी होता है। ये वाला वॉइस कौन सा है? वो बेंच वॉइस सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन और भी वॉइस होते हैं। मशीन वॉइस भी आप लोगों को पता होगा, लेग वॉइस पता होगा, पिन वॉइस होता है, हैंड वॉइस होता है, हाइड्रोलिक वॉइस होता है, न्यूमेटिक होता है। ठीक है, और टूल एंड मेकर वाइस होता है, कारपेंटर वाइस होता है, ये हो गए, पाइप वाइस होता है। तो हमारे पास कुछ ये टाइप है वाइस के, इतने सारे वाइस होते हैं। ओके, और भी होते हैं बट मैंने कुछ इसमें से ये लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले बात करें हम, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाइस जो होता है वो होता है बेंच वाइस, सबसे ज्यादा। अब जैसे कि आपको लग रहा है बेंच, उसके नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि जो वाइस कहां पर बना होगा, बेंच के ऊपर होगा, उसको हम बोलते हैं बेंच वाइस। ओके, वाइस कहलाएगा। और ये एक बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिटर वर्कशॉप में, और भी वर्कशॉप जो होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ये, क्योंकि ये आपको हर जगह मिल जाएगा। और छोटे हल्के जॉब के लिए इसका हम यूज करते हैं, ज्यादा बड़े जॉब के लिए तो नहीं, लेकिन छोटे हल्के जो जॉब होते हैं नॉर्मली, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये बेंच वाइस है। ठीक है, इसी के ऊपर हम बांध के काम किया जाता है। कोई भी जॉब को हो या कुछ भी हो, इसके ऊपर बांधा जाता है और काम किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये बेंच वाइस है, ये बेंच वाइस है। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये कैसा होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है। ओके, चलिए, तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेंच वाइस के कौन से पार्ट्स होते हैं। बेंच वाइस में कौन से पार्ट्स होते हैं? तो जो बेंच वाइस हो गए वो बेंच के ऊपर फिक्स होगा। तो सबसे पहले बेंच के ऊपर फिक्स होगा, तो जो बेंच के ऊपर फिक्स होगा वो क्या चीज होता है? एक बेस। किसी भी मशीन में हो, डिवाइस हो, एक चीज जरूर होगा, उसमें बेस होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहला बेस। बेस क्या होगा? एक फिक्स जॉ होगा, एक मूवेबल जॉ होगा। ठीक है, स्पिंडल होगा, हैंडल होगा, बॉक्स नट होगा। ठीक है, जॉ प्लेट्स होंगी, इतने सारे। उसमें वॉशर भी होता है, नट बोल्ट भी होते हैं, स्प्रिंग भी होता है, इसी में आते हैं। तो आपको यहां सब दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? देखिए, हैंडल ये हो गया, ये हैंडल, ये स्पिंडल हो गया। ठीक है, ये हैंडल है, ये स्पिंडल हो गया, है ना? हाँ, और अपनी नॉर्मल जो बेंच वाइस होती है, इसमें याद रखना है कौन सी थ्रेड होती है?
स्क्वायर थ्रेड होती हैं, ठीक है। जो इसका जब आएगा ये स्पिंडल में जो क्या होगा, थ्रेड्स कटी होंगी, वो क्या होंगी, स्क्वायर थ्रेड होंगी, ठीक है। हाँ ये याद रखना। बेस हमारा ये हो गया, ये बेस है, ये हैंडल हो गया, स्पिंडल हो गया। देखिए अब ये है फिक्स जॉ, दिख रहे हैं ये वाला, ये जॉ है फिक्स जॉ, यहाँ लिखा हुआ है। और ये है जॉ प्लेट, जो बोल रहे हैं हम जॉ प्लेट, ये जॉ प्लेट है। ये दो प्लेट जो दिख रही हैं, ये जॉ प्लेट में है, देखिए सेरेसन कटे दिख रहे हैं, ये जॉ प्लेट है, जॉ प्लेट ये हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा मूवेबल जॉ, यहां से दिख रहा होगा ये मूवेबल जॉ है, ठीक है। अंदर स्पिंडल है, अंदर ही वॉशर नट बोल्ट, और यहां पर बॉक्स नट लगा रहता है, यहां पर ही लगा होता है बॉक्स नट, जो स्पिंडल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो पार्ट के बारे में पता चल गया, कौन से पार्ट्स होते हैं, यहां पर और लिख लो 8 स्प्रिंग, ठीक है, दूसरा नट बोल्ट, ठीक है। स्प्रिंग होता है यहां पर, वो अभी क्विक रिलीज में देखा जाएगा, ठीक है। ये सब जोड़ ली, वॉशर भी लिख लो यहां पर एक 10 नंबर पे, वॉशर भी एक होता है, ठीक है। ये बाकी और इसके हमारे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए वाइस के, ओके। आई थिंक इतने पार्ट्स काफी हैं। अब ये देखते हैं कि ये पार्ट्स तो हो गए, अब ये बने किस किस के होते हैं, ये पार्ट्स किस चीज के बने होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, जो हमारा बेस जो होगा, बेस जो बना होगा वो बना होगा ग्रे कास्ट आयरन से। बेस जॉ, जिसमें दो जो जॉ होंगे वो भी उसी मटेरियल के बने होंगे, कौन सा, ग्रे कास्ट आयरन के। ये ग्रे कास्ट आयरन में ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है, जो हमारे कास्ट आयरन होता है ना, कास्ट आयरन का ही टाइप है ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। जो कास्ट आयरन होता है उसमें अलग अलग टाइप के कास्ट आयरन आते हैं, तो उसमें से ग्रे कास्ट आयरन और एक व्हाइट कास्ट आयरन भी होता है, ठीक है। तो उसी में का एक ये है ग्रे कास्ट आयरन, ठीक। ये हमारा क्या, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ और बेस, ये तीन चीज हमारे काहे से बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के। उसके बाद बचता है हमारा हैंडल और स्पिंडल। हैंडल और स्पिंडल किससे बना होगा, माइल्ड स्टील से। और क्या एक चीज बना होगा, नट बोल्ट, नट बोल्ट और वॉशर्स, ये काहे के बने होंगे, माइल्ड स्टील के। माइल्ड स्टील के देखो, स्पिंडल हो गया, हैंडल हो गया, और वॉशर और नट बोल्ट, ये जो चार चीजें होती हैं हमारी, ये काहे की बनी होती हैं, एमएस, माइल्ड स्टील की, ओके। ये माइल्ड स्टील का बना होगा। और जो जॉ प्लेट होती है, ये जॉ प्लेट हार्ड स्टील की, अलाई स्टील की, हाई कार्बन स्टील की भी हो सकती है। यहां पर टूल स्टील दिया हुआ है, टूल स्टील की भी हो सकती है, अलाई भी हो सकती है, हाई कार्बन स्टील की भी हो सकती है, ठीक है। जॉ प्लेट हमारी, ये जॉ प्लेट हो गया। इसके बाद बचा है बॉक्स नट। बॉक्स नट जो बना होगा हमारा काय का बना होगा, गन मेटल का बना होगा, या फास्फोरस ब्रॉन्ज का भी बना मिल सकता है वो अपने को, ओके। तो आपने ये ध्यान रखना है कि क्या चीज किसका मिलकर बना है, ठीक है। बेस ग्रे कास्ट आयरन का, फिक्स जॉ, और जो बॉडी होगी, मतलब जितनी भी बड़ी बॉडी है वो ग्रे कास्ट आयरन की बनेगी। हैंडल स्पिंडल माइल्ड स्टील के, नट बोल्ट भी माइल्ड स्टील का रहेगा, ठीक है। स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग बताना भूल गया, स्प्रिंग जो होगा स्प्रिंग स्टील का बना होगा, ठीक है। हाँ मेन चीज ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, कौन सा, बॉक्स नट किसका बना होता है। तो बॉक्स नट को याद रखना, गन मेटल का या फास्फोरस ब्रॉन्ज का, ठीक है। यहां तक डन है। इसके बाद बात करते हैं हम कि बेंच वाइज के कौन से टाइप होते हैं, ओके। बेंच वाइज में भी अलग अलग टाइप की बेंच वाइज होती है। तो एक होती है कारपेंटर बेंच वाइज होती है, एक होती है स्विल बेस का बेंच वाइज होती है, घूमने वाले बेस वाली बेंच वाइज, ठीक है। एक क्विक रिलीज बेंच वाइज होती है, ठीक है। और एक होती है कॉम्बिनेशन बेंच वाइज, कॉम्बिनेशन। तो चार बेंच वाइज, कारपेंटर, स्विल बेस, क्विक रिलीज और एक कॉम्बिनेशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो कारपेंटर बेंच वाइज वो कहलाएगी जो कारपेंटर वर्कशॉप में होगी। हाँ इसका थोड़ा सा डायग्राम ये अलग रहेगी, ये बेंच वाइज कुछ ये इस तरह से रहेगी। ये उसका सिर्फ बेंच वाइज का ये है, ये बेंच वाइज कहाँ होगी, बेंच में लगी होगी, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है इस बेंच वाइज में। इसमें दो ही जॉ होंगे, लीवर ये नट रहेगा, ये एक सिंपल रहती है। ये मूवेबल जॉ होगा, ये फिक्स जॉ होगा, और ये नट लीवर और स्क्रू से कसे जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐसा पकड़ने के लिए बस होता है। तो इस टाइप की, और ये कहाँ यूज होगी, कारपेंटर शॉप में,
ठीक है, कारपेंटर शॉप में यूज होगी। कारपेंटर शॉप मतलब जहां काय का काम किया जाता है, लकड़ी का काम किया जाता है, जहां लकड़ी का काम किया जाता है उसको बोलते हैं हम कारपेंटर शॉप, वहां पर ये वाली यूज होगी। नाम ही उसमें कारपेंटर बेंच वाइस, मतलब कारपेंटर वर्कशॉप में यूज होगी। हाँ, इसके बाद बात करते हैं हम स्विल बेस। स्विल बेस मतलब जिसका बेस घूमता हुआ बेंच के ऊपर लगी रहेगी और उसका बेस रोटेट होगा। मतलब देख रहे हो, ये देखो, ये आप, ये बेस है इसका, ये बेस है, ये बेस के ऊपर ये बेंच वाइस रोटेट होती है। ये वाली जो बॉडी है ऊपर की, ये रोटेट हो जाती है, इसलिए इसका नाम स्विल बेस है। बाकी और कोई चेंज नहीं है इसके मैकेनिज्म में। बाकी पार्ट, हाँ, जो भी हम बात कर रहे हैं पार्ट सेम होंगे, ठीक है, पार्ट सब में सेम दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो राउंड ले रही है इसलिए इसको स्विल बेस बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्विक रिलीज। हाँ, इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्विक रिलीज होती है। इसमें आपको यदि जॉब को होल्ड करते हैं आप और आपको जॉब को जल्दी हटाना है तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको, इसमें एक लीवर लगा रहता है और वो क्विक रिलीज कर देता है। इसका नाम ही है क्विक रिलीज, मतलब जल्दी छोड़ देना। जल्दी छोड़ देना कैसा, जैसे ही आपने इसको दबाया ये छोड़ देगा। अभी क्या होता है, हम इसको क्या, बेंच वाइस एक नॉर्मल सी थी तो उससे हैंडल से घुमाते रहते थे, अंदर स्प्रिंग लगा है और एक्चुअल में स्प्रिंग भी लगा है। और इसमें क्या जो होता है, इसमें दो चीज चेंज रहती है। अभी मैंने पहले क्या बताया था कि हमारी जो बेंच वाइस होती है उसमें हम कौन सी थ्रेड यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है, जिसका एंगल कितना होता है स्क्वायर थ्रेड का, 90 डिग्री होता है। लेकिन ये वाली बेंच वाइस में, ये वाली जो क्विक रिलीज बेंच वाइस होगी, इसमें हम स्क्वायर थ्रेड यूज नहीं करेंगे, ये वाली थ्रेड यूज नहीं होगी इसमें। इसमें यूज जो होगी वो होगी बटरस थ्रेड होगी। इसमें कौन सी थ्रेड यूज होगी, बटरस। बटरस देखो, बटरस थ्रेड लिखा है ना, बटरस, बटरस थ्रेड, और इसका जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। ये वाली थ्रेड यूज होगी। और यहां पर बॉक्स नट की जगह कौन सा नट यूज किया जाता है, हाफ नट, हाफ नट, हाफ नट। अब हाफ नट को समझिए कैसा होता है। आपने नॉर्मली नट देखा है, दो चीज चेंज है इसमें, एक तो बटरस थ्रेड यूज हो गई और दूसरा हाफ नट यूज होता है। अब होता यह है, यहां नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, इसका थोड़ा मैकेनिज्म वीडियो में देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन है नहीं अभी अपने पास, ठीक है। अभी तो ऐसे ही समझिए, ये जो लीवर है ना, ये लीवर दिख रहा है आप लोगों को, ये लीवर के स्प्रिंग लगा होता है और क्या करता है, हाफ नट का मतलब समझ कैसा नट होता है। अभी हम नॉर्मली नट को मैं ऐसा बना रहा हूं, सपोज करो ये नट है, ठीक है, बॉक्स होता है। अब हाफ नट का मतलब इसका हाफ कर देंगे, इसको आधा आधा, मतलब कैसा, इसको आधा कर दो। अब एक साइड से ऐसा होगा, एक साइड से ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पर इस टाइप का नट लगा रहता है, मतलब टूटा हुआ टाइप का, ऐसा ऐसा होने वाला। जब हम क्या करते हैं, ये हाफ नट क्या करता है, जब हम कसते हैं तो कस जाता है, कस तो जाता है, लेकिन जैसे ही आप इस लीवर को क्या करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हाफ नट क्या हो जाता है, खुल जाता है, ऑटोमेटिक दूर हो जाता है और आप इसको आसानी से ऐसे खींच सकते हैं। इसलिए इसको क्विक रिलीज कहा जाता है। समझ में आ गया कैसे होता है, बस और कुछ नहीं है। दो चीज याद रखना है, लेकिन इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बटरस थ्रेड यूज होती है और हाफ नट रहता है, ठीक है, हाफ नट रहेगा। और बटरस थ्रेड का एंगल कितना होगा, बटरस थ्रेड का एंगल कितना होगा 45, स्क्वायर का 90, ठीक है। स्क्वायर वो नॉर्मल वाले में होती है, उसका कितना होगा 90 डिग्री। बस इतना ही इसमें याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सी, कॉम्बिनेशन मशीन वाइज, है ना, कॉम्बिनेशन मशीन वाइज बची थी ना। अब कॉम्बिनेशन मशीन वाइज, नाम ही कॉम्बिनेशन है, मतलब एक से ज्यादा, एक है उसमें लेकिन उस और भी है उसमें। अगर आप अच्छे से देखोगे, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक से ज्यादा, कंबाइंड करना किसी भी चीज को। पहले मोबाइल में एक चीज थी, अब सब चीजें उसी में आने लगी, कंबाइंड हो गया, कंबाइंड करना। मशीन वाइज में भी वही चीज है, यही केस इसमें भी वही केस किया है, कंबाइन कर दिया है। मतलब क्या है, इसमें वॉइस को और ज्यादा ये कर दिया है कि एक वॉइस का और ज्यादा फंक्शन बढ़ा दिया है। पहले क्या हो रहा था कि हम इसको पाइप में होल्ड नहीं कर सकते, पाइप को होल्ड नहीं कर सकते थे इसमें। अब इसमें यह हो गया है कि इसमें आप पाइप को भी होल्ड कर सकते हैं।
यहाँ पर पाइप वाइज एक्स्ट्रा दे दिया है, मतलब दो दो काम हो सकते हैं। आप यहाँ पर भी एक चीज को होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर पाइप को भी होल्ड कर सकते हैं, मतलब दो वाइस एक साथ। इसी को हम दो, एक या दो के कंबाइंड वाइस को हम कौन सी वाइस बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। टू वाइस का कॉम्बिनेशन, टू वाइस यानी दो रहेंगे, एक या दो वाइस के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो, सॉरी एक बोलता था, दो वाइस के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्बिनेशन वाइस ये बोलेंगे, कॉम्बिनेशन वाइस बोलेंगे। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चले आगे। हाँ, अब हम बात करते हैं कि वाइस का साइज कैसे लिया जाता है। तो वाइस का जो साइज होता है, स्पेसिफिकेशन, वो होता है उसके जबड़ों की विड्थ से, जबड़ों की चौड़ाई से। जबड़ा की चौड़ाई, जबड़ा दिख रहा है आपको, इसका दिख रहा होगा, एक मिनट, ये देखिए, ये विड्थ ऑफ जॉब यहां लिख रहा होगा, एक ये है और ये है, ठीक है। जबड़े की चौड़ाई से हम इसका क्या लेते हैं? साइज लेते हैं, इसी से इसको स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। और मार्केट में किस 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 साइज के अवेलेबल हैं ये? तो मार्केट में ये 75 mm से 150 mm तक आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि इसकी जबड़े की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है, ठीक है। हाँ, जबड़े की चौड़ाई। एक चीज और इसमें मेरे को याद आया, ये जो अपने जॉ प्लेट की बात किए थे, जॉ प्लेट काय की बनी होती है? जॉ प्लेट बनी होगी हार्ड स्टील की बनी होगी, टूल स्टील की बनी हो सकती है, टूल स्टील हो सकता है, हार्ड स्टील हो सकता है, अलॉय स्टील हो सकता है, या फिर हाई कार्बन स्टील हो सकता है, इसकी बनी होती है। इसमें ये सेरेशंस कटे होते हैं, दिख रहा है यहाँ पर सेरेशंस कटे हुए हैं, कुछ ऐसा 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 ऐसा। ये क्यों कटे होते हैं पता है आपको? ये इसलिए कटे होते हैं क्योंकि जॉब को ग्रिप करने में आसानी हो। नहीं तो क्या होगा, अगर ये यहाँ पर नर्लिंग टाइप का पैटर्न नहीं होगा ना, तो ग्रिप नहीं होगा, जॉब फिसल जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये सेरेशंस कटे होते हैं ताकि जॉब को आसानी से पकड़ा जा सके। हाँ, और इसका मटेरियल भी टूल स्टील या अलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील इसीलिए होता है क्योंकि यदि इसमें नॉर्मल टाइप का मटेरियल यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वियर आउट हो जाएगा। वियर आउट मतलब वियर हो जाएगा या घिस जाएगा। जब बार बार आप यूज करेंगे ना तो घिस जाएगा। यहां पर हार्ड मटेरियल इसीलिए यूज किया जाता है ताकि वो वियर आउट ना हो, घिसे ना। ओके, इसका एक ये भी रीजन है। हाँ, और एक चीज और इससे ये याद आएगा कि ये जब ज्यादा हार्ड है ये, तो क्या करेंगे, जब हम जॉब को फिनिश करते हैं तो जब ज्यादा फिनिश जब फिनिश जॉब आ जाता है तो क्या होता है इसमें, ये वो जॉब को क्या कर देता है? निशान लगा देता है। इसके लिए हम कौन सी प्लेट यूज करते हैं ना, एक जॉब जॉब प्लेट, जॉब प्लेट यूज करते हैं जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, वो यूज करते हैं हम इसमें, एल्यूमिनियम की प्लेट, ठीक है। देखते हैं वो कौन सी है। अब इसके बाद हम एक मिनट, हाँ, उनको क्या कहा जाता है? वाइस क्लैंप। देखो, जब क्या होता है, जॉब को हम फंसाते हैं तो फिनिश जॉब रहता है, फिनिश जॉब रहता है तो क्या होगा? फिनिश जॉब होगा, तो जब यहां पर ये पकड़ेगा तो उसमें निशान कर देता है, तो वो निशान ना बने इसलिए हम यूज क्या करते हैं? वाइस। एक मिनट, यहां पर जॉब को यानी हमारे जॉब को खराब ना करे उसको बोलते हैं वाइस क्लैंप, क्लैंप्स, या इसको बोलते हैं, इनका और दूसरा नाम भी है सॉफ्ट जॉ। सॉफ्ट जॉ काहे की बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो अपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। वाइस क्लैंप याद आया। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपका देखो वाइस कैसे पे बंधा होना चाहिए, कि आपको जॉब को जब आप काम करते हैं उस पर, तो काम करने में आसानी होनी चाहिए ना। नहीं तो यदि आपकी ये तो ऐसे तो हाइट के अकॉर्डिंग वाइस को फिट किया जाता है हमेशा, आपकी जैसे हाइट है उसके अकॉर्डिंग फिट किया जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि कितने हाइट पर हमारे को इसको फिट करना चाहिए। तो आमतौर पर यह किया जाता है कि 100, इसको, हाँ, इसको 105 mm, 105 mm, हाँ याद है, 105 mm या 52 इंच या
3 फुट की हाइट पे हमको इसको सेट करना चाहिए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है कि हमारे को आमतौर पर एक ऐसा यूज करते हैं, लेकिन वाइस को एक्चुअल में कितना फिट किया जाना चाहिए, तो वाइस को जो है, जो भी काम करने वाला कारीगर या टेक्नीशियन है, उसके इस हाइट पर फिक्स किया जाना चाहिए। ये मतलब इतनी हाइट पर वाइस फिक्स होनी चाहिए। दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है ये देखो वाइस, ये देखो ये लिखा है यहाँ पर, ये वाइस टेबल है, ये टेबल है, ये वाइस फिक्स है, और उसकी ये हाइट है, ऐसा इतने हाइट पे फिक्स होना चाहिए। तो क्या होगा, उसको काम करने में आसानी जाएगी, उससे उसको फटीग नहीं होगा। ठीक है, फटीग नहीं होगा मतलब थकेगा नहीं ज्यादा। ओके, तो ये याद रखना है हमको कि कितने पे हाइट पे होनी चाहिए, हाइट ये याद रखना, ये इतनी होनी चाहिए। ओके, इतना हो गया आज के लिए। अब इतना ही बेंच वाइज में, इतना ही, जो बाकी की वाइज बची है अपनी, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, बेंच वाइज में आज इतना काफी है, बाकी का अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। जो अपनी बच गई कौन सी, मशीन वाइज, मशीन वाइज, और वो जो जो बच चुका है